प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से जो काव्य रामचरितमानस से लिया गया है, आज हम उसकी 5वीं चौपाई की ओर बढ़ते हैं। हमने चौथी चौपाई में पढ़ा कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हो रहे हैं, उसमें लक्ष्मण परशुराम को कायर तक की उपमा दे देते हैं। और उसी दोहे के बाद का जो सीन है, जो दृश्य आपको दिखाई देगा, वो जो परशुराम है लक्ष्मण के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और अब हम चौपाई शुरू करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा। जनु शब्द याद कीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, वाचक शब्द है। पहली लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम तो कालु, कालु माने काल, मृत्यु। हाक माने हाकना, किसी को बुलाना। जनुलावा, ला रहे हो, मानो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति है वो लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, बार बार मुझे लागे बुलावा, और बार बार मुझे मारने के लिए आप बुला रहे हो। तुम तो काल हाक जनुलावा। परशुराम से लक्ष्मण कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप बार बार मेरे लिए मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं, बार बार मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत माने सुनकर, लखन लक्ष्मण के, वचन कठोरा, कठोर वचन। लक्ष्मण जो बोल रहे हैं परशुराम से, उनको बुरा लगता है। और परसु सुधार धरेउ कर घोरा। परसु फरसे को, देखिए, सुधारी, सुधार कर रख लेना, धरेउ माने धारण करना। देखिए, एक तो किसी चीज को आप हाथ में ऐसे पकड़ते हो, एक जब किसी को मारने के लिए, आप अटैक करने के लिए तैयार होते हो। तो यहाँ पर परसु सुधारे धरेउ कर घोरा, यहाँ परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण को मारने के उद्देश्य से अपना फरसा हाथ में धारण कर लेते हैं। वार करने के उद्देश्य से वो फरसे को हाथ में ऊपर उठा लेते हैं। घोरा मारे भयानक। यहाँ पर जो घोरा शब्द है वो परशु के लिए आया है, फरसे के लिए, कि वो कितना घोर है, मतलब कितना तेज है। अब जनि देई दोष मोहि लोगो। अब चाहे लोग मुझे दोष ही क्यों ना दें। जनि दे ही देते हैं, दोषु माने दोष, मोहि माने मुझे, लोगु माने लोग। अनुप्रास अलंकार है दे दोषु में। तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि अब चाहे लोग मुझे दोष ही क्यों ना दें। कटुवादी बालक बधजोगु। कड़वा बोलने वाला ये बालक निश्चय ही वध करने के योग्य है। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, बालक को बालक, बध माने हत्या करना, मारना, जोगु माने योग्य। अब चाहे लोग मुझे कितना भी बुरा क्यों ना बोलें, चाहे मुझे कितना ही दोष क्यों ना दें, परंतु कड़वा बोलने वाला ये बालक अब तो निश्चय ही मारने के ही सिर्फ योग्य दिख रहा है, या मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल बिलो की बच्चा समझ के, बिलो की माने देख कर, बाल माने बालक, बहुत मैं बाँचा, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। बाँचा माने बचाया, अब तक मैंने इसे बच्चा समझ के बहुत बार बचा दिया है, लेकिन अब यह मर निहार भा साँचा। परंतु अब यह सच में मेरे हाथों से मरने वाला है। मरनिहार, मरने वाला है, अब इसकी शीघ्र ही मृत्यु आने वाली है। भा साँचा, सच में अब ये मेरे हाथों मर जाएगा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु। जैसे ही बात को बढ़ती देखते हैं, तो जब एक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो मीडिएटर आते हैं, भाई शांत हो जाओ। तो इसी तरह से जब परशुराम वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो फिर एंट्री होती है विश्वामित्र की। क्या कहते हैं? कौशिक कहा क्षमय अपराधु। विश्वामित्र कहते हैं, यहाँ कौशिक विश्वामित्र हैं, क्षमय अपराधु, आप इस अपराधी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप इस बालक के, क्षमय माने क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अपराधु माने अपराधों को। बाल दोष गुण गण ही न साधु। क्यों क्षमा कर दीजिए? बालक कहते हैं ना कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटन को उत्पात, यानी कि छोटे बच्चे शरारत करते हैं और बड़े उनको क्षमा कर देते हैं। तो आप इस बच्चे के अपराधों को क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बालकों के छोटे गुण और दोषों को गिना नहीं करते। आप इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए।
बाल दोष, बच्चों की गलतियों को, गुण गनहि, गुण माने दोष तो आपकी कमियां हो गई और गुण हो गए आपकी क्वालिटीज। तो गनहि माने गिनते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी भी बालकों के दोषों को और गुणों को गिना नहीं करते, उनकी गलतियों को इतना चित्त पर नहीं रखते, उनको इतना मन पर नहीं लेते। छोटे बच्चे उत्पात करते हैं और बड़े उनको क्षमा कर देते हैं। आप ये सोचकर कि छोटे बच्चों के अपराधों को बड़े लोग गिना नहीं करते, आप इसको क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, फिर से अपनी प्रशंसा में कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा कुठारा देखो कैसा है, ये बड़ा कठोर है, बड़ा तेज है। खर माने तेज, तेज धार वाला, वार करने वाला, घातक। कुठार जो फरसा है वो। मैं कौन हूं? अपने लिए बात करते हैं। अकरुण, दया रहित हूं, मैं किसी पर दया नहीं करता। कोही, और क्रोधी हूँ। मेरा फरसा अत्यंत कठोर है और मैं किसी पर दया नहीं करता, मैं करुणा रहित हूँ और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे कौन खड़ा है? गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है और मैं इसको माफ नहीं करूँगा, मैं इसके अपराधों को क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन उतर देत छोड़ो बिन मारे, यदि मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं ना, तो केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र, आपके कहने पर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, वरना मैं कैसा हूं? मैं करुणा रहित हूं, मैं दया रहित हूं, मैं किसी पर तरस नहीं खाता, मैं अत्यंत क्रोधी हूं और मेरा फरसा बड़ा ही कठोर है, ये बड़ा ही घातक वार करता है। और मेरे आगे तो गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो केवल विश्वामित्र तुम्हारी शीलता के गुणों के कारण तुम मुझसे कह रहे हो, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, तुम्हारी बात का मान रखने के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना ये मेरे हाथों आज ये मरने वाला था। नाता यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो यही काट कुठार, यहीं पे मेरा जो कुठारा है ना, कठोर जो कुठारा है, जो तेज धार वाला कुठारा है, वो इसको अभी यहाँ पर काट के खत्म कर देता, इसकी मृत्यु निश्चित थी। और गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, उऋण शब्द आता है जब आप किसी से ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और जब आप उस कर्जे को चुका देते हैं तो तब आप उऋण हो जाते हैं, ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम आज के ज़माने में तो हम फीस देकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। गुरु के वचनों को, गुरु की आज्ञा को, गुरु की आवश्यकताओं को, वो जो दीक्षा मांगे, जो गुरु दक्षिणा मांगे, वो आप देते थे। और तब जो गुरु, हमेशा शिक्षा कभी खाली नहीं लेनी चाहिए, गुरु को हमेशा दीक्षा देनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। तो यहाँ पर गुरु के प्रति कर्तव्यों का जो ऋण है, जो एक शिष्य को निभाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं अभी अपने थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ लक्ष्मण की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपने गुरु को वचन दिया था, कश्यप ऋषि को जो वचन दिया था कि मैं सारे पापी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, और एक और पापी क्षत्रिय का आज मेरे हाथों से अंत हो जाता, और मैं थोड़े से ही परिश्रम में एक और क्षत्रिय को समाप्त करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। मेरा कठारा इसको यहीं पर काट के अभी ढेर कर देता, और गुरु के ऋण से, गुरु ही गुरु के, उऋण माने ऋण से मुक्ति, होते हुए माने हो जाता, श्रम थोड़ी सी मेहनत, थोड़े माने थोड़ी सी। यहाँ पर इतना सब प्रसंग चल रहा है, विश्वामित्र से ये बात कह रहे हैं। अब देखिए, विश्वामित्र गाधी वंश के थे, उनके पिता का नाम गाधी था। तो यहाँ गाधी सुनूं कह हृदय हसी, ये जो प्रसंग, जो दोहा है, वो विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं। आपको हम आम जिंदगी में भी ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो रहा है तो उस समय उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको उस समय सही गलत कुछ समझ नहीं आएगा, वो सही न्याय नहीं कर पाएगा, वो किसी भी चीज़ के पक्ष विपक्ष पर पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाएगा, वो सही चीज़ को नहीं पहचान पाएगा। तो यहाँ परशुराम को शांत करना ज़्यादा उन्हें ठीक लगा, बजाय उनको कोई आर्ग्यू करने के। तो यहाँ पर शांत तो कर दिया परशुराम को, लेकिन
मन ही मन विश्वामित्र परशुराम के बारे में क्या सोचते हैं वो इस दोहे में आपको सुनाई देगा। गाधी सुनो कह हृदय हसी, विश्वामित्र मन में कहते हुए मन ही मन हंस रहे हैं। मन में याद कर रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं और मन ही मन हंस रहे हैं। मुनि ही हरियारे सूझ, कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अब तक परशुराम को ऐसे क्षत्रियों से पाला पड़ा है जो राम लक्ष्मण जैसे नहीं थे, जो उनसे हार सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये राम और लक्ष्मण के प्रताप और शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो उन्हीं क्षत्रियों के समान ही इन दोनों भाइयों को भी नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा दिखाई देता है, यानी कि अब तक कायरों से इनका पाला पड़ा है और अभी ये राम और लक्ष्मण को उसी श्रेणी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए नीचे वाली पंक्ति में राम और लक्ष्मण की तेज की, उनका जो ओज है, जो उनकी वीरता है, उसको आप इसमें यहाँ जज कर सकते हैं कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के बारे में क्या सोचते हैं। आयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। आयमय कहते हैं लोहे की, तेज लोहा मजबूत होता है। खांड यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दो चीज़ें मीनिंग में आती हैं। देखो, एक तो आप मीठा मार्शमैलो खाते हैं, एक खांड आती है खाने की, मीठा पदार्थ होता है, जैसे मुंह में डाला और घुल जाता है ना। तो एक तो खांड होती है खाने वाली चीज़, मुंह में डाली और आसानी से घुल गई, और दूसरा तेज तलवार, वो तो नहीं खाई जा सकती, वो तो आसान नहीं है, उसको पचाना, उसको सहना, उसको उठाना, ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर ऊख में गन्ना, ऊख कहते हैं गन्ने को, और गन्ने के रस से जो मीठा पदार्थ खांड बनता है। तो यहाँ लक्ष्मण और राम को परशुराम गन्ने से बनने वाली मीठी खांड के समान समझ रहे हैं, जो मुंह में डाली और घुल गई। नहीं, ये तो लोहे की तेज तलवारें हैं जिनका वार सहना और इन पर वार करना इतना साधारण नहीं है जितना ऋषि सोच रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, अजहु माने अब भी, जान, बूझना माने जानना, और अबूझ माने ना जानना, यानी कि जानबूझकर वो समझना नहीं चाह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई मीठी खांड नहीं है जो मुंह में डाली और घुल जाएगी। ये तो लोहे से बनी तेज तलवारें हैं जो इतने वीर हैं जिनसे सामना शायद करना उतना आसान नहीं है। और ऋषिवर इनके वीरत्व को पहचान नहीं रहे हैं, वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी 5वीं चौपाई समाप्त होती है। यहाँ पर भी आपका रौद्र रस है और वीर रस है, दोनों रस आपको दिखाई देंगे। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, और भाषा वही अवधि है, रामचरितमानस से लिया गया है। सेम अब हमारा एक ही चौपाई बची है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अर्थ समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार।